हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और हम बात करने वाले हैं इतिहास विषय के आपका पाषाण काल चैप्टर की, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। उसमें हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल का समय मैंने आपको बता दिया, 5 लाख बीसी से लगभग 10,000 बीसी हम इसे मानते हैं। और इसको हम जो पत्थरों से बनाए हुए जो औजार हैं, जो उपकरण हैं, उनके आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। जैसे निम्न पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल। देखिए दोस्तों, हम पत्थर जो है, पत्थरों को जो आरंभिक मनुष्य है वो जो है उसे तोड़ के उसे उपकरण बनाता था, उसके जो है औजार जो है हथियार बनाता था, औजारों एक तरीके से। और उसको जो है वो मांस मछली जानवरों को काटना, उनकी खाल फाड़ के उसे पहन लेना, इस तरीके के अनेकों कार्य करता था। वही जब हम इसकी बात करते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल की, तो इसमें जो औजार हैं, जो उपकरण हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। उपकरणों के आधार पर हम इन्हें देखते हैं। उपकरण कौन कौन से हैं हम बात कर लेते हैं। इसका जो उपकरण है निम्न पूर्व पाषाण काल के, वो जो है मूल पत्थरों से बनाए जाते थे। मूल पत्थरों से बने होते थे, वो मूल पत्थरों से बने होते थे। साथ में उनके जो एग्जाम्पल है, मैं उनके नाम लिख लेता हूं। हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्लेवर, इस तरीके के जो है ये औजार है। हस्त कुटार, कुरचनी और कुल्हाड़ी, ये इस तरीके के जो है ये उपकरणों के नाम है। अब हम बात करते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की। तो मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है, जब हम उन्हें देखते हैं, वो भी जो है मूल पत्थरों से बने होते थे, लेकिन उनमें थोड़ा बदलाव जो था, उनके नाम पे जो उसके नाम रखे गए वो है आपका ब्लेड और बोर। ब्लेड और बोर जो है ये आपका मध्य पूर्व पाषाण काल के जो है उपकरण है, उनके नाम है। और ये जो थे ये फ्लक्स के बने होते थे। ये जो थे फ्लक के बने होते थे। और इसमें एक बात और है आपका, इसमें जो उच्च पूर्व पाषाण काल है, उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरणों में जो है यही औजार होते थे, यही जो है आपका उपकरण होते थे, ब्लेड बोर्ड। और एक होता था स्क्रेचर। स्क्रेचर जो है, स्क्रेचर एक उपकरण होता था जो छीलने के काम आता था, जो जानवरों की खालों को फाड़ने के, छीलने के उनके काम आता था। ये जो है इस समय के उपकरणों के नाम है। तो हम जो है उपकरणों के आधार पर हमने इनकी जो है बात कर ली है। अब हम जो है इसके भौतिक वितरण की बात करते हैं, इस समय के भौतिक वितरण की। ये आप उतार लीजिएगा और मेरे साथ साथ भी आप उतारते चलिए, मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के भौतिक वितरण की। इसके ये कौन कौन से जो है क्षेत्र में मिलते थे, जो प्रारंभिक मानव था। अब हम बात कर लेते हैं इसके भौतिक वितरण की। भौतिक वितरण, जो प्रारंभिक मानव था उसके जो क्षेत्र थे रहने के, वैसे तो वो स्थायी शुरुआती दौर में नहीं रहे, परंतु वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे। तो वहां जो कुछ समय तक रहते थे, हम उनके जो है एरिया के नाम देखते हैं, जिन साक्ष्यों से हमें पता चला है, जिस आधार पे हम उन जगहों को देखते हैं और उनकी हम बात करते हैं। पहला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो जो है आपका सोहन नदी, सोहन नदी, सोहन नदी घाटी क्षेत्र के पास में मिलते हैं, जहां पे कश्मीर के पास इनाम गांव है वहां पे। वही जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है आपका बेलन नदी घाटी। बेलन नदी
बेलन नदी घाटी क्षेत्र जो है आपका, उसके पास में जो है साक्ष्य मिलते हैं। वही जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं आपका नर्मदा नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी के पास जो है आपका भीमबेटका जो है क्षेत्र पड़ता है। वहां पे उनके होने के साक्ष्य मिलते हैं, और भीमबेटका में जो है हमें उनके द्वारा बनाई गई जो है चित्रकारी भी मिलती है, पेंटिंग्स भी मिलती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वही जब हम बात करते हैं आपका अब राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात के पास का जो एरिया है, वहां पे मिलता है परवरा नदी घाटी का जो एरिया है। वही जब हम बात करते हैं आपका साउथ की, आपका हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है कृष्ण नदी घाटी और नागार्जुन नागार्जुन क्षेत्र जो है उसके पास मिलते हैं। वही जब हम बात करते हैं आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के पास का जो क्षेत्र है, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो पास का क्षेत्र है वो है कोरतलायर या कोरतलयार क्षेत्र जो है, उसका बड़ा ही महत्व है। कोरतलयार नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो हम देखते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों के पास जो है मानव के होने के साक्ष्य मिले हैं। आप इन्हें देख लीजिएगा। वहीं अब हम बात कर रहे हैं उनकी जीवन शैली की, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उनकी जीवन शैली की, उनकी कैसी जीवन शैली थी। पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे, जो मानव थे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी, तो उनकी जीवन शैली की हम बात करते हैं। उस समय की जो जलवायु थी, हम पहले जलवायु की बात करते हैं। उस समय की जो जलवायु थी वो ठंडी थी, आइस एज जिसे हम बोलते हैं, आइस एज थी। और शुरुआती दौर का मानव जो था वह इतना विकसित नहीं था, इतनी उसे जानकारी नहीं थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसने अपने समय के साथ धीरे धीरे खुद को विकसित किया, खुद की जो है विवेक को समझा, खुद की जानकारी जो है उसने प्राप्त की धीरे धीरे खुद से। और हम देखते हैं उस समय की जो जलवायु थी वो बहुत ही ठंडी थी, जिस कारण से उसे जो है भोजन में दिक्कत होती, क्योंकि आंख का ज्ञान नहीं था। अच्छा, कोई पालतू पशु उस समय उसके पास नहीं था, तो जो सामान था, जो कच्चा मांस था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी बहुत ही समस्याएं होती थी। उस समय कपड़े नहीं होते थे, तो जानवरों को मार के उनकी खाल निकाल के उसे जो है उपयोग में लाना होता था, उसे पहनना होता था। तो हम देखते हैं कि वह शिकारी था, उस समय का मानव था शिकारी था, और खाद्य संग्राहक भी था। वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, वह प्रकृति पर निर्भर था। मांस और फल इत्यादि पर जीवन व्यापन करता था। मांस इत्यादि पर वह अपना जीवन व्यापन करता था। वही जब हम बात करते हैं तो आंख की खोज जो है शुरुआती समय पे नहीं हुई थी, लेकिन बाद में आंख की खोज होने के बाद वह पका हुआ भोजन खाने लगता है। मध्य पाषाण काल जब है हम देखते हैं तो उसमें ये साक्ष्य मिलते हैं, जैसे यूपी राजस्थान में भोजन के जो उसका जो वह पशुपालन करता था, और
जो भोजन था वो पका हुआ खाता था, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। हम उनकी जब आएगा मध्य पाषाण काल की हम जब बात करेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो आँख की जो खोज थी वो उस समय तक नहीं होती, आँख का उसे ज्ञान नहीं था। वह जो है पशुपालन जो है, उस समय को पशुपालन की जानकारी नहीं थी। वस्त्रों का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वह वस्त्र पहनते थे, वस्त्रों का साक्ष्य नहीं। आपका जो है आवास की कोई जानकारी नहीं कि मतलब वो जो है कहाँ पे रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे। आवास आवास नहीं था, और आपका वस्त्रों को साक्ष्य नहीं मिला, पशुपालन को साक्ष्य नहीं मिला। वो जो है अपना ठंड से बचने के लिए जो है जानवरों की जो है खाल पहनते थे और गुफाओं में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। मैं लिख देता हूं, गुफाओं में रहते थे। तो आपने, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपने नोट कर लिया होगा। आप इसे एक बार और देख लीजिएगा। आपने जो है वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिएगा, और ये जो है आपके लिए आपका 6 से और अपना जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब है आपको यूजफुल होगा। जब मैं क्लास 11th की बात करता हूँ, तो क्लास 11th में जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो उसमें हम ये टॉपिक पढ़ते हैं और इससे जो है क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। धन्यवाद।